गडरा कांड मामले में आप सबसे बड़ी गलती किसकी मानते हैं? इस पूरे मामले को अब जातिगत रूप दिया जा रहा है, आपका क्या मानना है? लेकिन आज फिर से कुछ ऐसे ही षड्यंत्रकारी लोग, अब नाम ले लेंगे तो बुरा हो जाता है, जाति और जाति को लड़ाने का काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि उनको भड़काया गया जिसके कारण इतनी बड़ी वारदात हो गई? इसमें बहुत सारे दोषी लोग हैं जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता। तो क्या बन्ना जी चाहेंगे कि इस पूरे मामले की जीरो से सीबीआई जांच हो, कि सीधी में जब दसमत रावत पर जो एक घटनाक्रम होता है पेशाब कांड, गडरा कांड मामले में सबके सब चुप बैठे हुए हैं, जिम्मेदार मुंह में दही जमा कर बैठे हुए हैं, आपका क्या मानना है? मध्य प्रदेश का मऊगंज जिला, जिसके माथे पर एक पुलिसकर्मी के हत्या का कलंक चढ़ चुका है। मऊगंज जिला जो पहले अखबारों के पन्नों में गुम रहता था, लेकिन आज मऊगंज जिला अखबारों के फ्रंट पेज पर देखने को मिलता है। अभी हमारे साथ मौजूद है मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना जी। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मऊगंज जिले के इस गडरा कांड में सुखेंद्र सिंह बन्ना जी क्या मत रखते हैं। तो बन्ना जी, सबसे पहले मेरा सवाल यह है कि गडरा कांड मामले में आप सबसे बड़ी गलती किसकी मानते हैं? नमस्कार। सर्वप्रथम तो आपने मऊगंज जिले की बात कही, ये बात सच है कि जिस उद्देश्य, जिस मेहनत, जिस लगन से हम सब मिल कर के मऊगंज की जनता जनार्दन ने ज़िले की लड़ाई लड़ी और कहीं न कहीं मऊगंज ज़िला बना, उसका परिणाम आया। लेकिन जैसा हम लोगों ने अपेक्षा किया था ज़िला बनेगा तो सौहार्द वातावरण और सब सारी चीज़ें, वो चीज़ें में कहीं न कहीं इस घटना से काफ़ी गिरावट आई। और आपका ये कहना है कि इसमें किसको आप दोषी मानते हैं, तो आपको मालूम हो, सर्वप्रथम मैं उस घटना में गया और वहाँ पे धारा 144 लगी हुई थी और वहीं पर मैंने कहा कि शासन और प्रशासन इसमें सबसे बड़ा दोषी है। और उसका परिणाम भी आया कि सरकार ने भी माना और लोगों ने भी माना और एसपी और कलेक्टर का उसमें ट्रांसफ़र भी हुआ। लेकिन मैं समझता हूँ कि सिर्फ एसपी और कलेक्टर के ट्रांसफ़र होने से ये नहीं माना जा सकता कि सिर्फ वही दोषी है। वहाँ मौके पर भी जो बहुत सारे लोग, अधिकारी कर्मचारी जो भी थे, सही तरीके से लोगों को टैकल नहीं कर पाए, समझा नहीं पाए। मैं समझता हूँ ये भी एक सबसे बड़ा कारण है। कोई भी जिम्मेदार अधिकारी अगर कहीं जाए या जिम्मेदार नेता जाए, अगर लोगों को समझा न पाए तो ये कहीं न कहीं उसकी एक सबसे बड़ी नाकामी है। लोगों के बीच में भी ऐसी चर्चाएं हैं कि जब से मऊगंज जिला बना है तो देखा जाए तहसील स्तर में जो स्थिति थी और जिला स्तर में अगर देखा जाए तो क्राइम ज़्यादा बढ़ चुका है, अपराध ज़्यादा बढ़ चुके हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, नया जिला बना, स्वाभाविक है कि हर व्यक्ति ये समझता है कि हमारी बात कलेक्टर सुने, एसपी सुने, तहसीलदार, एसडीएम उनको छोटा समझ में आने लगे। पहले एसडीएम और तहसीलदार यही मामले निपटा लेते थे। और छोटा ज़िला होने के नाते दूसरा कारण ये भी है कि कई बातें बहुत दब जाती थी, वो बातें उभर करके सामने आने लगी हैं। तो हम समझते हैं कि इन सब कारण से क्राइम दिखने लगा, ये भी एक कारण है इसमें। जी, आप क्या मानते हैं, अपराध बढ़ा है? निश्चित रूप से ये जो लगभग 3-4 सालों का, 5 सालों का हम कह सकते हैं जो समय बीत रहा है, तो अपराध बढ़ा है। और अपराध हमारे कहने से आप मत मानिए, जब आप थानों में जाएंगे, यहीं एसपी कार्यालय है, यहाँ पर जाएंगे, रिकॉर्ड निकलवाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि अपराध बढ़ा है कि घटा है। जी। और निश्चित रूप से इन 5 सालों में अपराध बढ़ा है। जिला बनने के बाद तो और तेजी पकड़ लिया है। बन्ना जी, जो मऊगंज गडरा कांड है, इस पूरे मामले को अब जातिगत रूप दिया जा रहा है, इसमें जातियों में लोगों को बांटा जा रहा है, आपका क्या मानना है? देखिए, गडरा कांड तो निश्चित रूप से बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जिनकी मृत्यु हुई उसके लिए हम शोक संवेदना पहले भी व्यक्त कर चुके, आज भी कर रहा हूँ। जो अपराधी हों उसमें चुअल में, वो दोषी हैं और उनको पुलिस कार्रवाई करे। लेकिन मैं समझता हूँ कि जहाँ तक मऊगंज का सवाल है, तो 1994 से लेकर के और 2005 तक यहाँ पर कभी बहुजन समाज के नाम पर जात के रूप में बांटा गया, कभी समर्थ समाज के नाम पर जात को बांटा गया, कभी कुछ और दल जो सक्रिय, चाहे हमारा ही दल क्यों न रहा हो उस टाइम। तो मैं ये कहता हूँ कुछ टाइम भी कुछ ऐसी स्थितियाँ थी, पूरी जातियाँ आपस में छिन्न और भिन्न हो चुकी थी, एक दूसरे से लोग बात तक नहीं करते थे और कई जातियों में लोग बटे हुए थे। लेकिन ईश्वर की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से, मऊगंज की जनता जनार्दन से मुझे भी समाज में आने का अवसर मिला, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से।
और 2000 से लेकर के आज 2025 है, कोई भी कार्यक्रम मेरे द्वारा आयोजित होते हैं, चाहे पार्टी का हो चाहे सामाजिक हो, आप ये नहीं कह सकते कि किस समाज के लोगों की भागीदारी ज़्यादा है। हर समाज के लोग वहाँ पर उपस्थित होते हैं और हर समाज की भागीदारी बढ़ चढ़ करके होती है। ठीक है, चुनाव परिणाम कभी अच्छे भी आए कभी बुरे भी आते हैं, इसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन जो सामाजिक ताना बाना मेरे मऊगंज क्षेत्र का था वो उसको हमने दूर करने का प्रयास किया और वह ताना बाना मजबूत हुआ इन 25 सालों में, और उसका परिणाम हुआ कि हम सबको लेकर के लड़ाई लड़े, मऊगंज जिला भी बना। बड़े उम्मीद के साथ हमने इस बात को सोची थी, लेकिन आज फिर से कुछ ऐसे ही षड्यंत्रकारी लोग हम ये देख रहे हैं कि 2-3 सालों में लगातार, अब नाम ले लेंगे तो बुरा हो जाता है, जाति और जाति को लड़ाने का काम कर रहे हैं। अब इसकी सीबीआई जांच इस घटना की होनी चाहिए। अगर सीबीआई जांच हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि इस षड्यंत्र में कितने लोग शामिल हैं, और मऊगंज जिला बनना उनको पच नहीं रहा है और पूरी तरह से उसको समाप्त करना चाहते हैं। ये मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, और सिर्फ इसकी सीबीआई जांच, इसमें बहुत सारे दोषी लोग हैं जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता और मैं जानता भी नहीं कौन दोषी है, पर एक षड्यंत्र पूर्वक ये सारा काम हुआ है। कि देखिए, आदिवासी वर्ग बड़ा भोला भाला वर्ग होता है, आपको लगता है कि उनको भड़काया गया जिसके कारण इतनी बड़ी वारदात हो गई? देखिए, 40 साल से मैं भी जानता हूँ, मेरी उम्र वह 50 है, लेकिन 40 साल से आदिवासी समाज को भी जानता हूँ, ब्राह्मण समाज को भी जानता हूँ, हिंदू जानता हूँ, मुस्लिम जानता हूँ। ये बात सच है कि कुछ न कुछ षड्यंत्रकारी लोग अगर गलत दिशा में कोई बात घुमाते हैं तो हो सकता है कि उसका वो हो, तो ये बातें हम समझ सकते हैं कि षड्यंत्र पूर्वक ये घटनाएं हुई। अगर देखा जाए, विंध्य में इस समय चल रहा है मऊगंज गडरा कांड को लेकर, लोगों में आक्रोश भी है। लोगों का कहना है, जगह जगह ट्वीट हो रहे हैं, जगह जगह पोस्ट हो रहे हैं कि जिनको हमने बड़ी बड़ी कुर्सियों में बैठाया था और अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए बड़ी बड़ी कुर्सियों में बैठाया था, बड़े बड़े पदों पर विराजमान है, लेकिन मऊगंज जिले की इस घटना पर लोग चुप हैं। ना तो उनका ट्वीट देखने को मिल रहा है, ना तो वो जो है यहाँ पर पीड़ित परिवार से मिलने आ रहे हैं, ना तो सुरक्षा का भरोसा दिया गया, ना किसी भी प्रकार की आर्थिक मदद दी गई। तो आपको क्या लगता है कि क्या लोगों को डर है कि अगर इस मामले पर बोलेंगे तो उनका वोट बैंक प्रभावित होगा? देखिए, मैं और लोगों की बात नहीं करता कि और लोग क्या कर रहे हैं, क्या उन्हें करना चाहिए, और हम समझते हैं कि सबकी अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी जिम्मेदारी है और अपनी अपनी जवाबदारी है। जहाँ तक मेरा सवाल है तो मैं सर्वप्रथम जैसे ही इस घटना की जानकारी हुई वैसे ही मैं इस स्पॉट पर पहुंचा, जबकि धारा 144 लगी थी। परिवारजनों से भी मिला हूं और जो भी मुझसे बन पड़ा उनको मैंने आश्वस्त किया कि मेरे लायक कुछ भी हो, और शासन प्रशासन को मैं उसी दिन दोषी करार दिया। तो मेरा जहाँ तक सवाल है, हाँ, ये बात ज़रूर है कि इस घटना की जानकारी मैं समझता हूँ कि लगभग जो भी यहाँ पे नेतागिरी या छुटफुट लोग करते हैं, या मैं खुद क्यों न हूँ, मुझे भी 2 बजे 3 बजे जानकारी, होली का दिन था, और स्वाभाविक है कि मेरा काम है एसपी को फ़ोन लगाना, मेरा काम है टीआई को फ़ोन लगाना। मैंने भी आश्वस्त किया कि मैं जानकारी आई है कि ऐसी घटना चल रही है, आप लोग मौके पर पहुँचे। स्वाभाविक, होली का दिन, काफ़ी लोग भीड़ भाड़ इकट्ठा, सारी चीज़ें चल रही थी आदमी, जबकि मैं खुद एक संवेदनशील व्यक्ति हूँ। कोई भी घटना पहुँचती है, वो होती है, कोई भी वो होता है, सर्वप्रथम पहुँचने का काम। खटखरी में आग लगी, 2 बार आग लगी, मैं घटनास्थल पर पहुँचा, आधी रात को पहुँचा, पुलिस को फ़ोन किया, कलेक्टर को फ़ोन किया। इस घटना में भी मैंने फ़ोन किया था, मैं इससे बच नहीं सकता कि मैंने फ़ोन नहीं किया मुझे जब जानकारी आई, लेकिन इतनी उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन जब ये जानकारी लगी कि ऐसी घटना घटी तो मैं स्वयं स्पॉट पर पहुंचा और वहाँ की जानकारी ली, जो भी स्थिति। बाकी नेताओं के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आप उनसे अगर व्यक्तिगत तौर पर पूछे तो वो जवाब देंगे इस बात के लिए। जी, तो क्या बन्ना जी चाहेंगे कि इस पूरे मामले की जीरो से सीबीआई जांच हो? जब अशोक कोल की मौत हुई थी, जब सनी द्विवेदी को मौत के घाट उतारा गया था और जब एएसआई रामचरण गौतम को मौत के घाट उतारा गया था, क्या बन्ना जी चाहेंगे कि इस पूरे मामले की जीरो से सीबीआई जांच हो? बिल्कुल, सीबीआई जांच के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि जो सौहार्द वातावरण हम सब ने मऊगंज को बनाया था वो वातावरण बिगड़ रहा है, बिगड़ चुका है। तो हम समझेंगे अगर सीबीआई जांच होगी तो कौन दोषी है, काहे घटना घटी, कौन क्या है, तो इसका अगर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में फिर से यह क्षेत्र जैसा हम लोग चाहते हैं वैसा हो जाएगा। जी, एक और सवाल है कि सीधी में जब दशमत रावत
पर जो एक घटनाक्रम होता है पेशाब कांड, आपने भी सुना होगा, प्रदेश ने सुना, पूरे देश ने सुना। तो जब पेशाब कांड होता है तो देखा जाता है कि वहाँ पर तमाम दल के, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आपकी पार्टी के नेता हो, चाहे भाजपा के हो, सब जाते हैं। दसमत रावत को पूरी तरह से मदद का भरोसा दिलाया जाता है, आर्थिक मदद की जाती है, हर तरह की जो है मदद का पूरा भरोसा दिलाया जाता है। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि गडरा कांड मामले में सब के सब चुप बैठे हुए हैं, जिम्मेदार मुंह में दही जमा कर बैठे हुए हैं। आपका क्या मानना है? देखिए, इसमें मेरा ये कहना है कि कौन बोला कौन नहीं बोला ये आप इसका सर्च करिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब घटना घटी और घटना घटने के बाद वहाँ पर कार्रवाई चल रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो अब इसमें कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है, अगर ये लगता है कि कार्रवाई नहीं हो रही है या और ऐसी कोई बात हो, तब इसमें ज़रूर ये बातें आती हैं। अभी तो ऐसा कुछ हमारे समझ में बहुत बात नहीं आई। अब ये बात अलग है कि सीधी में जब कांड हुआ वहाँ की परिस्थिति अलग रही, यहाँ की परिस्थिति अलग है। परिस्थितियों बस कुछ ऐसा होता होगा। बन्ना जी, यह पूरा मामला जातिगत रूप लेता जा रहा है, तो आप इस पूरे मामले पर लोगों से क्या अपील करेंगे? देखिए, मेरी आपके माध्यम से अपने मऊगंज के समस्त क्षेत्रवासियों से यही अपील है कि जिस तरीके से हम सब ने मिल करके मऊगंज के सामाजिक ताना बाना को मजबूत किया है, उसी तरीके से आप सब सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखें। घटनाएं हो जाती हैं और ऐसे घटनाओं में स्वाभाविक है कि थोड़े से मतभेद पैदा होते हैं, लेकिन अपराध अलग है और सामाजिक ताना बाना अलग है। उसमें एक जात का रूप देने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले समय में मैं आप सबसे अपील करता हूं कि सब कोई, हर जाति और समाज के लोग और मधुर वातावरण बनाएं और मजबूती करें और भ्रम को दूर करें। और शासन प्रशासन से मेरी यही मांग है कि इसकी सीबीआई जांच करें और दूध का दूध और पानी का पानी हो सके, और जिससे सबका भ्रम दूर हो। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना जी, जिनसे हमारी इस गडरा कांड मामले में चर्चा हुई। तो मेरा नाम है संजय और कैमरे के पीछे है संदीप। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे चीखती आवाज़ें के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।